नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एसएससी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। राकेश यादव मैथ की बुक सॉल्व होगी, आप सभी के लिए पूरी सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। चलिए अब चलते हैं। पहले मैंने 1 से लेकर 19 नंबर तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व करा दिए और वीडियो भी अपलोड कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। आज देखिए, सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि बुक क्या है। आप देख लीजिए, कुछ नए स्टूडेंट होंगे, देखिए ये बुक है और आप सभी को इसी बुक का सॉल्यूशंस मिलेगा। और आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जो पहले से भी चल रहा है। आज क्वेश्चन हमें लेकर चलने हैं, 19 से आगे क्वेश्चन चलने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 20 है, 19 तक हमने करा दिया। आपको क्वेश्चन पढ़ते क्या है। 10,000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद मूलधन में उसका ब्याज जोड़ दिया जाता है, तब 2,000 का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा, या मिश्र धन 2,000 कितने समय बाद बन पाएगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, समझिए। सबसे पहले देखिए, हमें जो मेरा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो मैंने आप सभी को पहले बता रखा है, एक बार फिर बता देते हैं। चलिए, PRT/100 होता है, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और यही हमारा बेसिक फार्मूला है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए हमें क्या दिया है कि 10 वर्ष बाद हमारा जो ब्याज निकल कर आएगा इंटरेस्ट, वो उसी में जोड़ दिया जाएगा। पहले नंबर तो हम 10 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा नहीं जाएंगे, बेसिक में बार बार नहीं चलेंगे। देखिए 1 साल का हमारा कितना है, ये फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट कितना है, 5 लग रहा है। तो 10 ईयर का कितना है, ये सब मुझे माइंड में करना है। ये सब मुझे माइंड में करना है कि हमारा 50% ऑलरेडी हमारा 50% बन जाएगा। कितने, 10 साल का। माइंड में मैंने सोच लिया 10 साल का 50% बन जाएगा। और 50% अगर हम 10,000 का निकालेंगे, ये 10,000 है और इसका हम 50% निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा, हमारा बन जाएगा 500। और मेरा 500 रुपए ब्याज आया, 500 रुपए ब्याज आ गया 1,000 में। अब मुझे ये बताइए, अब मेरी वैल्यू कितनी थी, ये 1,000 थी। देखिए ये 1,000 थी मेरी, और इसमें 500 रुपए मैंने जोड़ दिए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 1,500 रुपए हो गया। अब मेरा कम कितना है, आप बताइए मुझे कम कितना है। मुझे तो बनाना था 2,000, कम कितना है, कम मेरा अभी 500। मुझे कैसे पता चला, मैंने ये 2,000 से 1,500 मैंने माइनस किए, तो मेरा कितना निकल कर आ रहा है, ये 500 निकल कर आएगा, जो कि मुझे अभी और 500 रुपए ब्याज प्राप्त करना है। और किस पे, 1,500 में। अब मेरा ये मूलधन क्या हो गया, 1,500। ये तो मैंने समझाने के लिए, स्मार्ट स्टडी के लिए आपको बताया है। लेकिन चलिए इसका हम बेसिक भी आपको बता देते हैं। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक आप समझ लीजिए। लेकिन एग्जाम में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तभी आप जाकर वहां पर 30 से 32 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो बेसिक से तो आप 2 मिनट में कर पाएंगे। चलिए, ये हमारा फार्मूला होता है। पहले हम निकालेंगे 10 साल का एसआई। तो हमारा 10 साल का एसआई जो निकलेगा, तो हमारा यहाँ पर क्या दिया, प्रिंसिपल 1,000 दिया और रेट हमारी 5% है और टाइम मेरा 10 है। अपान हम लिख देंगे 100। तो देखिए ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 10 दाम 100, 500 हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा कितना निकल कर आया, यहाँ से हमारा 500 निकल कर आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद उसमें जो ब्याज निकल कर आया वो जोड़ दिया जाता किस पे, मूलधन में। मूलधन कितना हमारा है, ये 1,000 है। मूलधन हमारा कितना है, 1,000 है। तो अब हमारा जो नया प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा, 1,000 प्लस 500 बराबर कितना हो गया, 1,500। इतना तो प्रिंसिपल मेरा बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे 2,000 का मिश्र धन कितने समय बाद बनेगा। उससे वो कह रहा है कि मुझे 2,000 रुपए चाहिए, और भी उसके पास कितने उपाय है, 1,500 उपाय है। तो कितना कमी है, 500 कमी। कैसे पता चला कि हमने ये 2,000 रुपए से 1,500 माइनस किए तो मेरा 500 बचा। तब मुझे पता चला कि मुझे 500 रुपए और चाहिए। किस पर, अब मेरा प्रिंसिपल क्या है, यहाँ से प्रिंसिपल मेरा 1,500 है। ठीक है, इसी पर तो चाहिए मुझे 500 और ब्याज इंटरेस्ट। तो अब मुझे टाइम निकालना है, मेरी रेट भी दी है। चलिए यहाँ पर फार्मूले में इस पे पुटअप करते हैं वैल्यू सारी। देखिए मेरा जो अब नया प्रिंसिपल कितना है, ये 1,500। ठीक है, और मुझे एसआई निकालना है। एसआई कितना प्राप्त करना है, 500। मुझे पता कैसे चला कि मुझे 500 निकालना, क्योंकि मुझे 2,000 बनाना था, मेरे 1,500 तो बन गए ऑलरेडी। अब मुझे केवल 500 तो निकालना ना, तो 500 मुझे ये ब्याज और चाहिए। और किस पर चाहिए, 1,500 पर। किस पर चाहिए, 1,500 में। और मेरी रेट क्या दी है, रेट हमारी 5% वार्षिक दी है, 5% लिख देंगे यहाँ पर। और टाइम मुझसे पूछा है कितने समय बाद,
यहाँ पर 100 लिख देते हैं। इतना तो समझ में आ गया आप सभी को, उम्मीद करते हैं। चलिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद ये 5 है तो ये यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, ये 1 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 100 और अपान यहाँ पर कितना है 15 बराबर टी हो गया इतना, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करते, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा 16/3 बराबर टी। अब 16/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम 6 सही 2/3 नहीं लिख सकते हैं, बस हो गया, यही मेरा आंसर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कितने समय बाद, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कितने समय बाद। चलिए अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ऑलरेडी यहाँ पर 10 ईयर दे रखे थे, 10 ईयर्स दे रखे थे, लेकिन जो 510 ईयर्स के बाद समय लगा, ये लगा हमारा 500 ब्याज निकालने में 10 ईयर्स का समय ये लगा है हमारा, ठीक है। 10 ईयर्स के बाद समय लगा ये, तो 10 ईयर्स प्लस 6 सही 2/3 बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से वैल्यू हमारी आ जाती है 16 सही 2/3, और ये बराबर क्या है हमारा, ये टाइम है, बस निकाल लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, बस समझना था। आप चाहते तो स्मार्ट स्टडी करके भी निकाल सकते थे, और मैंने आपको बेसिक भी बता दिया। आपको जो करना है वो आप समझ लीजिएगा। देखिए आपको ऐसी अप्रोच चुननी है एग्जाम में कि जो एकदम सटीक बैठे, आपका टाइम बचाए, ना कि बेसिक चले जाओ और पता क्या चला 1 घंटे मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 20 तो हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज के रूप में 1020 रुपए प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी। आपसे वो रेट पूछा, रेट क्या थी। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए मुझे प्रिंसिपल पता है, ठीक है। पहले नंबर उसने जमा किए, तो पहले उसने कितने रुपए जमा किए, 400 रुपए उसने जमा किए। और हमारी किस रेट क्या है, रेट तो मुझे पता नहीं, तो आर लिख देंगे यहाँ से। और मुझे टाइम क्या दिया है 2 ईयर्स, अब आर लिख देंगे 100। यहाँ पर आ जाइए प्लस लगा दी, क्योंकि हम प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें दिया है कि कुल ब्याज 1020 दिया, इसलिए टोटल मतलब जो ब्याज आएगा, तीनों भागों में जो ब्याज आएगा उसका कुल निकल कर आएगा 1020। चलिए आइए अब यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए दूसरे वाले में क्या दिया है 550 दिया, यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू रेट मुझसे पूछिए, और टाइम मेरा 4 ईयर दिया है, और इंटू अपान में 100 लिख देंगे, प्लस लगा दीजिए। अब इस पे आ जाइए, यहाँ पर दिया है 1200, रेट हमसे पूछी है, टाइम हमारा दिया है 6 साल, अपान 100 कर देंगे। अब टोटल मेरा कितना आ रहा है, यहाँ से 1020 आ रहा है, बस 1020 को हम ऐसे लिख देते हैं। इतना हो गया मेरा। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे कि 1 जीरो से इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया हमारा, इतना कैंसिल हो गया। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, इस जीरो को इससे भी कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8R हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। यहाँ से हमारा आ जाएगा 22R, प्लस लगा दीजिए। यहाँ से जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 72, कितना हो गया 72R, 72R हो गया हमारा। यहाँ से बराबर मेरा कितना दिया है 1020। तो देखिए जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाता है 102R बराबर हो जाता है 1020। देखिए 8 22 30 और 72 102। देखिए इससे हम ये कैंसिल कर देते हैं, तो R बराबर हमारा कितना बचा, 10 बचा। 10 क्या है, R बराबर हमारी 10% रेट आ गई हमारी, क्या आ गई, रेट आ गया, ठीक है, रेट निकल आई हमारी। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, और इसमें बहुत आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा वो भी हमारा। देखिए मेरी तबीयत नहीं सही, फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए और मेरे साथ स्टडी कीजिए। मैं तुम्हें एकदम बादशाह बना दूंगा, आप कीजिए तो ट्राई। बहुत सिंपल मैथ होती है, मैथ से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बहुत इजी ट्रिक से आपको सिखाते हैं। देखिए 6000 की राशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। यदि
ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाए, 1.5 गुना मतलब 1.5 गुना हो जाती है, तो उसी धन राशि पर 5 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा मैं। चलिए अब एक बात बताइए मुझे, राशि कितनी है इसकी, राशि यहाँ पर है इसकी 6000, और अब कितनी हो जाती है 7200, कितनी हो जाती है 7200। मैं आपसे पूछूं कि ब्याज कितना आया इसका, तो आप बोलोगे सर 7200 से 6000 घटा दीजिए, तो ब्याज आया ब्याज आया 1200 रुपए। और ये कितने साल का ब्याज है, ये 4 साल का है। कितने साल का ब्याज है, ये ब्याज है हमारा 4 ईयर का। मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे 1 ईयर का ब्याज बताइए, तो आप बोलोगे भैया 4 से डिवाइड करेंगे इसको जब हम 1200 को, तो हमारा 300 आएगा, ये 300 आया हमारा 1 ईयर का ब्याज। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि 5 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, बता सकते हैं मुझे 5 ईयर का ब्याज, यहां से लिख दीजिए 5 ईयर का ब्याज कितना हो गया। 5 ईयर का ब्याज हमारा हो गया 1500 रुपए, कितना हो गया 1500। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि आपसे ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए। 1.5 गुना का मतलब समझते हैं, 2/3 या 1.5 गुना कह दे, इतनी कर दी जाए तो मेरा मिश्र धन क्या होगा। एक बात बताइए, ये मेरा ब्याज निकल कर आया, आप इसी को कर दीजिए, ब्याज को ही 1.5 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ब्याज हमारा कितना आया 1500, ब्याज हमारा 1500 आया, इसी को आप 1.5 गुना कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, खत्म क्वेश्चन। देखिए ये लिखा है हमारा 2, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1500 को, तो हमारा कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 750 इंटू 3। जब 750 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा यहाँ से 0 आ जाएगा, 5 और 2 2, 2250 हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या है ब्याज। आपसे ये पूछ रहा था कि मिश्र धन क्या होगा, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना था 6000, क्योंकि हमें यहां से पता चल रहा है हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट था, ये हमारा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल कितना था 6000, बस इसी में हमको 6000 ये जोड़ देने हैं, और जब हम 6000 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 2250, खत्म क्वेश्चन। कुछ था इसमें बताइए मुझे, कुछ था, कुछ भी नहीं था। मैंने आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कि हर टीचर नहीं देगा। आप जाएंगे दुकानों में, अरे आप मार्केट जाइए, मार्केट कौन सी मार्केट हम कह रहे हैं, आप कोचिंग की मार्केट जाइए, बहुत सी दुकानें खुली होंगी। अगर आपका टाउन एरिया होगा कम से कम मिनिमम मान लीजिए कि 20 से 25 दुकानें खुली होंगी, और थोड़ा बड़ा होगा तो भाई कोई काउंटिंग उसमें है ही नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप जाते हो कोचिंग में और इसके बाद आपको वहां पर बांधा जाता है, वो कंटेंट नहीं दिया जाता है। कोचिंग वाले भी सोचते हैं अगर हम सिलेबस करा देंगे तो स्टूडेंट चले जाएंगे, आपको बांध कर रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आपको बांध कर रखते हैं। देखिए कोई भी टीचर अगर कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग में जाता है तो 20% ज्यादा आपको नहीं पढ़ाता है, लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे 80% पढ़िए, खींच खींच कर पढ़िए, उससे क्वेश्चंस कीजिए उससे और पढ़िए। टीचर तो चाहता है कि हम 3 महीने का कोर्स, 3 महीने का सिलेबस हम 3 साल में खत्म करें, मेरी इनकम आती रहे, यही चाहता है टीचर। लेकिन आपको क्या करना है, 80% उससे खींचना है। चलिए आइए अब इसी को हम बेसिक बताते हैं। कुछ बच्चों के लिए ये नहीं बैठा होगा माइंड में, लेकिन इसको चलिए हम बेसिक बताते हैं। आइए कितना बढ़िया अप्रोच मैंने आपको दिया, एग्जाम में यही आपको करना है, कुछ नहीं। अगर आप बेसिक पे जाओगे और इसके बाद आप लेन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आंसर मेरा ये लिखा है, देखिए कैसे आता है। सबसे पहले हमारा देखिए प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा है 6000, ठीक है, और अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है हमारा 7200। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसमें ऐसा ही कितना होगा, तो आप बोलोगे 7200 से 6000 घटाइए तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल कर आ जाएगा 1200 रुपए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 1200 आ गया। अब देखिए हमें निकालनी क्या है, रेट निकालनी, तभी तो उसको 1.5 गुना कर पाएंगे ना। तो देखिए हमारा जो फार्मूला होता है 1200 यहां पर रखेंगे, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 6000 प्रिंसिपल है, इंटू मुझे रेट निकालनी है, इंटू टाइम मुझे दिया 4 वर्ष का, अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 बच रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 20 और यहाँ पर हो गया 4R, तो ये 4 से हम कैंसिल करेंगे तो हमारा R बराबर निकल कर आ जाएगा 5%। अब आपसे मैं ये बोलूंगा कि इसको आप 1.5 गुना कीजिए तो मेरा आंसर कितना आएगा, बता सकते हैं। अगर इसको हम ये 1.5 गुना करते हैं तो ये R बराबर हमारी जो नई रेट निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 7.5। या हम क्या इसी को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि R बराबर 15/2 आ गए।
ये कितने साल की आ गई, 1 साल की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझसे पूछा है उसी धन का, धन तो मेरा 6000 है, उसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन बताइए। क्वेश्चन से ये पूछ रहा है। देखिए अब मुझे क्या करना है, समझिए क्वेश्चन को कि मेरी रेट ये आ गई है। अब बताइए 1 साल की रेट मेरी ये है। चलिए आपको बेसिक ही बता रहे हैं, जब बेसिक बता रहे हैं तो सब बेसिक ही चलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यहां से निकालना है मुझे ऐसा ही। तो देखिए P बराबर हमारा 6000 है और इसके बाद इंटू लगा दीजिए, R हमारी दी है 15/2, 15/2 इंटू टाइम मुझे दिया 5 ईयर। अब यहाँ से अपान में 100 होता है तो यहाँ पर हम 100 ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए और इसके बाद इससे ये कैंसिल किए तो मैंने यहाँ पर कितना बचा, मेरा 300 बच रहा है, सॉरी 30 बच रहा है। यहाँ से मेरा 30 बचा। अब देखिए 15 पंचे 75 होता है, तो ऐसा ही बराबर हमारा कितना आ गया, ये होता है 75। 30 इंटू हम लिखेंगे यहाँ से कितना लिखेंगे 75, तो मेरा कितना बनेगा जाके, ये बन जाएगा जाके 2250। ये मेरा क्या निकल कर आया, ये मेरा निकल कर आया ऐसा ही। और हम जब अमाउंट निकालते हैं, मेरा अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही तो हमारा मिश्र धन होता है। तो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 6000 प्लस लगा देते हैं और ऐसा ही हमारा 2250 आया। तो अब जोड़ लीजिए, हो गया ना 8250। मैंने बहुत अच्छा अप्रोच आपको दिया था, पहले वाला भी और ये वाला भी। आप अगर इसके साथ जाना चाहते हैं तो इसके साथ जाइए एग्जाम में, और उसके साथ जाना चाहते हैं तो उसके साथ जाइए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप पहले वाले कॉन्सेप्ट के साथ ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 की तरफ, शायद ये 22 होगा या जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इससे भी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन में दिया है कि 500 रुपए पर 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का किसी समय के लिए या समयावधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर होते। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 500 पे ब्याज मिल रहा है और जो 400 पे मिल रहा है, ये ब्याज इनका दोनों का बराबर है। चलिए अब पता मुझे ये लगाना है कि इस पे कितना ब्याज मिल रहा है। देखिए हमारा जो प्रिंसिपल दिया है, ये प्रिंसिपल हमारा 500 है और इस पे जो रेट हमारी दी है 6.25%। अब बताइए 6.25% को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 25/4। आप 4 का ऊपर मल्टीपल कराइए, 4 का नीचे कराइए, 25/4 आ जाएगा। चलिए नहीं मानना है तो आप करके देख लीजिएगा, लेकिन हम तो यहाँ पर 25/4 ही लिखने वाले हैं। ठीक है, 25/4। और इसके बाद यहाँ पर टाइम, यहाँ पर तो मुझे दिया है कि 4 वर्ष, यहाँ पर टाइम मुझे दिया है 4 ईयर और इनटू जो इंटरेस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर अपान में 100 होता है ना, तो मैंने 100 कर दिया। अब जो इससे ब्याज आ रहा है वो इस वाले ब्याज के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ब्याज कितना आ रहा है, यहाँ पर जो मुझे प्रिंसिपल दिया है वो 400 है, रेट हमारी दी है 5%। इसके बाद टाइम मुझसे इसी का पूछा, अपान 100 करा देना है। चलिए काटिए, यहाँ पर इसे भी काटिए और ये 4 से ये काटिए। यहाँ पर कितना बचा 125 बराबर, यहाँ कितना बच रहा है ठीक, और यहाँ पर ये 4 भी तो है ना अभी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 इंटू। अब ये 20 को यहाँ पर डिवाइड में लाइए। ठीक है, तो मेरा टी बराबर कितना होगा 1/5/20। चलिए 5 से डिवाइड जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25/4। और चलिए अगर इसको ऐसे भी करते हैं तो ये हो जाएगा 6 से ही 1/4। तो ये क्या है हमारा ईयर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम चाहते तो अगर आपसे अगर मान लीजिए मंथ में दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 6 ईयर और यहां से हो जाएगा ये 3 मंथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 की तरफ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए अब समझिए, क्वेश्चन को आप पढ़िए, एक बार में आपके माइंड में नहीं सेट होता है तो आप दोबारा रिपीट कीजिए, तभी क्वेश्चंस आपको मैथ तभी इजी लगेगी। इसके पहले मैथ आपको इजी लगी नहीं सकती। भाई आप एक बात बताइए, जब तक आप कोई काम समझ में नहीं आता है तब तक आप कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो आप मैथ के क्वेश्चन को रीड कीजिए, बार बार पढ़िए, तभी आपको मैथ इजी लगेगी। चलिए
अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ए 800 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तो कितने वर्ष बाद उसका कर्ज बराबर हो जाएगा। कर्ज मतलब यहाँ बात हो रही अमाउंट की, कर्ज मतलब यहाँ बात हो रही मिश्र धन की, और मिश्र धन क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, वही हमारा मिश्र धन होता है। चलिए देखिए, जो मिश्र धन हमारा होता है, जो अमाउंट हमारा होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर हमारा होता है अमाउंट। चलिए अब हम क्या करेंगे कि हमें मिश्र धन बराबर करना है, तो सबसे पहले देखिए निकालते हैं। चलिए प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा दिया है, थोड़ा और साइड से लिखते हैं जिससे आपको बहुत क्लियर दिखाई पड़ेगा। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, यहाँ पर पहले वाले का हमारा 800 दिया है, प्लस अब इसी पर तो ब्याज मिलेगा ना, 800 प्लस रेट इस पे क्या दे रहा है, रेट दिया है इस पे 12% इंटू टाइम मुझसे पूछा है, अपन 100 कर देते हैं, बराबर लगा दीजिए, क्योंकि ये भी तो अमाउंट हो गया ना भाई, यहाँ से मेरा यहाँ से ये ऐसा ही निकलेगा, और प्लस ये क्या हमारा ये प्रिंसिपल है, जब ऐसा ही प्लस प्रिंसिपल जोड़ते तभी तो अमाउंट बनता है ना, तो बस वही बात मैंने यहाँ भी कर दी। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर अमाउंट है 910 रुपए, प्लस अब इसका ब्याज निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, 910 पर ब्याज निकाल लेंगे, यहाँ रेट दिए 10% इंटू टाइम आपसे पूछ रखा है, अपन में 100 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन बना ली अपनी। चलिए 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 1 जीरो इससे, 1 जीरो इससे कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बचेगा हमारा 800 प्लस 1296t प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर बचेगा 910 और प्लस लगा दीजिए 91t, ये हमारा हो गया। अब टी वाले आप एक साइड कर लीजिए और जो अदर टी है उनको आप एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 96t माइनस 91t इज इक्वल 910 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 800। तो यहां से हमारा कितना निकल कर आ गया, यहां से आ गया 5t आ गया मेरा, और यहां से निकल कर आ गया हमारा 110। आप जब डिवाइड करेंगे तो t बराबर हमारा निकल कर आ गया 22 ईयर्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज तबीयत मेरी बहुत डाउन जा रही, फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्यों, आपका एग्जाम पास में, आपका सिलेक्शन हो, आपको मैथ आए, मुझे उससे देखिए। आज मैं आपको भी एक बात बता दूं, आपकी जो भी बीमारी वगैरह होती है, जो भी आपके मौसम होते हैं, ये सब चेंज हो जाते हैं, इनके साथ आपको चेंज नहीं होना है, ठीक है। आपकी स्टडी इनकी वजह से ना रुके। एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे या एग्जाम में आप बैठ गए, इसके बाद आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई आपसे ये नहीं पूछने आएगा कि आपका एग्जाम किस कारणों बस अच्छा नहीं गया, क्या कारण थे, क्या रीजन थे जिसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई नहीं पूछेगा। एग्जाम में सिर्फ आपको यही पता चलेगा, लोग बाद में यही पूछते अगर आप पास हो गए, पूछते क्या, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, कोई ये नहीं पूछेगा। फेलियर से कोई नहीं पूछता क्या रीजन थे, आपको फेलियर नहीं बनना, आपको सक्सेसफुल बन रहा है, ठीक है। याद रखना, ना पढ़ने के 1000 बहाने होते हैं और पढ़ने के कोई मतलब पढ़ने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। आप एक कॉन्सेप्ट ये माइंड में सेट कीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए आपने कभी कभी क्या होता है कि सुबह उठे, हम बहुत मोटिवेट होकर उठे और एक मोटिवेशनल वीडियो भी देख लिया, और सुबह उठने के बाद माइंड में ये सेट चलता है, माइंड में चलता है कि आज हम क्या करें, आज मुझे बहुत अच्छा दिन बनाना, बहुत अच्छा दिन बनाना और बहुत बड़ा बनाना, स्टडी मुझे बहुत अच्छी करनी है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि काम करते गए, घर से कुछ काम बता दिया या कहीं मोबाइल में लग गए या कहीं कुछ और, मतलब मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। अब मैंने सोचा अरे यार आज तो मेरा टाइम ये वेस्ट हो गया, चलो यार मैं एक काम करता हूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई। मैं आपको एक बात पूछूंगा आपसे, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास मान लीजिए 1000 रुपए, आपके पास 1000 रुपए है, अगर उससे मान लीजिए 200 रुपए आपके गिर गए या 400 रुपए गिर गए, तो क्या जो आपके पास 600 रुपए बचे वो भी आप फेंक देंगे? बताइए मुझे, फेंक देंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। वैसे आपके पास जो टाइम बचे, आप ये नहीं सोचिए कि हम नेक्स्ट दिन से स्टार्ट कर लेंगे, नहीं, आपके पास 2 घंटे बचे ना, आज के दिन के 2 घंटे पहले यूज कीजिए और इसको अच्छा कीजिए, बढ़िया बनाइए, अपने ऊपर लगाइए, 2 घंटे पढ़ाई पर दीजिए। बस मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ बर्बाद हो गया तो आप ये सोचेंगे चलिए हम नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे, नहीं,
अगर आपका घड़ा बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। आप अगर कार लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं, तभी तो आप कार परचेस कर पाते हैं ना। कुछ भी जोड़ लीजिए आप, कहीं भी कोई भी चीज में कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, यही फिट बैठता है। अगर आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होता है तो आप ये नहीं समझना कि आज नहीं कल से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब कुछ करते हो ना तो कोई दूसरा बंदा आपसे आगे निकलने की कोशिश करता है, इसलिए आपको हमेशा फुल कंसंट्रेट से करना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक और कंसंट्रेट बिल्कुल एक ही जगह लगाना है। और तो सारी चीजें आप समझ रहे हो कि वो सब बाद में भी हो जाती। फर्स्ट काम आपका जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये मैंने आपको बता दिया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। चलिए क्वेश्चन में दिया है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद, पहले भी देखिए यहाँ पर मान लेते हैं मुझे नहीं पता है कि जो मेरा पहले दिया है, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं प्रारंभिक, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रारंभिक। मुझे नहीं पता है यहाँ पर कुछ समय के लिए, मुझे टी यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन कुछ समय के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है उसका रेशियो हमारा क्या दिया है, 4:5 दिया है। लेकिन अब बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। यहाँ पर क्या दिया है कि आफ्टर 3 ईयर्स, यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। 3 साल बाद तो हमारा जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है उसका रेशियो कितना हो जाता है, 5:7। क्वेश्चन दिया है ना कि 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज दर बताइए। क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मान लेते हैं कि मुझे टाइम नहीं पता है, कुछ टाइम के लिए मेरा ब्याज निकल कर आ गया, रेट सेम है, ठीक है। यहाँ से मेरा ब्याज निकल कर आ गया, एक ब्याज है, और यहाँ से मेरा 2 निकल कर आ रहा है, रेट सेम है। अब मुझसे टाइम पूछा जा रहा है, यहाँ पर तो मुझे 3 साल। अब मैं देखिए, मैं रेट तो तभी निकाल सकता हूँ ना कि जब मुझे पता चले कि कितना % ब्याज कितने साल के लिए, 3 साल के लिए मुझे पता चले ना कि बीच वाला 3 साल के लिए कितना % निकालते। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल बराबर करेंगे। देखिए हम यहाँ से ये 4:5 हमारा 5 हो गया, और यहाँ से हमारा हो गया 5:7 हो गया। तो सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल बराबर करना है। प्रिंसिपल हमारा ये है और अमाउंट हमारा ये है। तो देखिए प्रिंसिपल बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये 4 का इस पे मल्टीपल और इस 5 का ऊपर मल्टीपल, ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, यहाँ से ये 25 हो जाता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 20 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मुझे एक बात बताइए, इसमें डिफरेंट कितने का मिल रहा है, 3 यूनिट का। कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का डिफरेंट मिल रहा है। 3 यूनिट का डिफरेंट कितने साल में मिल रहा है, क्वेश्चन कह रहा था 3 वर्ष बाद। जो नीचे वाला आया ये 3 वर्ष बाद आया ना, पहले मेरा इतना था लेकिन 3 वर्ष बाद ये 28 हो गया। पहले 25 था लेकिन 3 वर्ष बाद 28 हो गया। तो कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा ना, 3 यूनिट। कितने साल में, 3 साल में। 3 ईयर में 3 यूनिट, तो 1 ईयर में मुझे कितना मिला, 1 यूनिट मिला। अब मुझे पता चल गया कि 1 साल का ब्याज मेरा 1 है, 1 यूनिट कुछ भी मान लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 1 यूनिट है। लेकिन अब मेरा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो मेरा 20 ही है, पहले भी 20 था प्रिंसिपल तो वही रहना है मेरा। चेक वृद्धि ब्याज नहीं जो जुड़ जाएगा ब्याज प्रिंसिपल में जाकर, प्रिंसिपल तो मेरा सेम ही रहेगा, पहले 20 था अभी भी 20 है, ठीक है। तो चलिए मेरा प्रिंसिपल कितना है, 20 है। यहाँ से आ जाते हैं, देखिए मेरा प्रिंसिपल कितना है, 20 है। तो प्रिंसिपल को हम नीचे लिखते हैं और जो हमारी ब्याज आ रही है उसको ऊपर लिखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारी रेट निकल कर आ जाती है, रेट जो कि हमारी आ गई 5%। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इस पर थोड़ा सा डाउट खा रहे होंगे ना, मुझे पता है, मुझे पता है डाउट खा रहे होंगे आप। चलिए आपको मैं ये भी बता दूं कैसे आया, ये कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले कि जो हम यहाँ पर ऐसा ही लिखते हैं ना, जो यहाँ पर ये ऐसा ही हो गया, बराबर हम लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू हम रेट लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं टाइम मेरा 1 साल है, 1 साल क्योंकि ये निकाला ना 1 साल का 1 ब्याज आया, इंटू 100 करा देते हैं। अब इसको हम ये 100 को यहाँ भेज देंगे, ये 20 को नीचे आ जाता है,
तो ये हमारा हो जाता है 1/20 इंटू 100 इज इक्वल R। तो R% बराबर हमारी आ जाती है 5%। ठीक है, ये R वैल्यू बराबर हमारी आ जाती है 5%। तुम्हारा जो भी डाउट्स था वो क्लियर? चलिए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अब तो मैं, आप समझ रहे हैं ना मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना। मैं एक कॉन्सेप्ट, एक मैं आपकी बात माइंड में और सेट कर दूँ। देखिए, मैं एक बात बस इतनी कहना चाहता हूँ कि आप बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए होंगे, बहुत से बच्चे, और जो नहीं गए होंगे, जो जाने के लिए रेडी है, मैं उनसे एक बात ये कह देता हूँ कि अगर आपसे कोई भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर वाला या एकेडमी वाला आपसे ये बोले कि मैं सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ, तो बिल्कुल भी आप ये समझ लेना कि आपका कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अगर, देखिए मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले तो कोचिंग वाले आपको बांधते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा ये बता देता हूं मैं, अगर बांधते भी नहीं, आपको गारंटी लिख कर देते हैं, तो क्या लिख कर देते हैं वो ये लिख कर देते हैं कि मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा, ना कि आपकी गारंटी देते जॉब लगने की। अगर जॉब लगने की आपकी कोई गारंटी देता है तो वो खुद जब तक नहीं चाहोगे तब तक जॉब नहीं लग सकती है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कोई जॉब नहीं दिला सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। जब खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जॉब मिल सकती है। और कभी भी कोचिंग वाले के सेंटर पे नहीं जाना, मतलब जाना जरूर, लेकिन उसके जो वो दे रहा है, आपको स्कीम दे रहा है, उस पर नहीं आना। जो आपको बिलीव दिला रहा है कि जॉब मैं दिला दूंगा, उस पर नहीं जाना है आपको। कोचिंग यार कुछ भी नहीं देती है, सिर्फ मुश्किल से 20% दे कर जाती है, और 80% आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है, तब जॉब लगती है। लेकिन आपको क्या करना है कि कोचिंग वाले से 80% लेना है, फिर आपको 20% पढ़ना है, जिससे आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी, टाइम से पहले लग जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, और आज 26 से 27 नंबर से आगे चलेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले सावधि खाते में जमा किए, और ब्याज से प्राप्त हुई आय वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, सबसे पहले ये बात याद रखना कि इस वीडियो को 360 क्वालिटी में देखना, जिससे आपको क्लियरिटी बहुत अच्छी दिखेगी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, चलिए इसको आपको हम रिपीट करा देते हैं, तो आपके माइंड में हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। देखिए, पहले नंबर तो हम इसकी 2 वर्ष की ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है, SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा बेसिक होता है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ नए बच्चे होंगे तो वो हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ये देखिए, मेरा ये फार्मूला है बेसिक का। अब मुझे इससे निकालना है क्या है, SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चलिए फार्मूला जो है उस पर वैल्यू पुटअप करते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल क्या दिया है, 15,600 दिया है, इंटू रेट क्या दिया है, रेट 10 ईयर दी है, इंटू टाइम क्या है, टाइम 2 वर्ष। देखिए पहले नंबर तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष, क्या दिया है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में मूलधन मिला देता है, यानी कि 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद वो मूलधन मिला देता है, मूलधन में ब्याज मिला देता है, इंटरेस्ट जो है वो मिला देता है। तो चलिए पहले नंबर तो हम ये निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज बन कितना रहा है उसका, अपन 100 कर देते हैं। यहां से कैंसिल कीजिए, 1 0 ये 1 0 ये कैंसिल कीजिए। अब इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3120 रुपए। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारे SI निकल कर आ गई। ठीक है, अब इसी को जो SI हमारा निकल कर आया है, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया है, इसी को हमें मिला देना है कहाँ पे, मूलधन में। मूलधन हमारा कितना है, 15,600 है। इसी में जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 0 2 और यहां से बन जाएगा 781। ये हमारा निकल कर आ गया टोटल मूलधन। अब इस मूलधन में मुझे ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट इस मूलधन का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा था वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। क्या मिलाता है, ब्याज से प्राप्त हुई आय मिला देता है। तो चौथे वर्ष के अंत में, देखो 2 वर्ष तो हो गए, और 2 वर्ष में उसने मूलधन मिला दिया था। क्या मिलाया था, मूलधन में ब्याज मिला दिया था। तो जो अब टोटल हुआ वो मूलधन बन जाएगा ना। 2 वर्ष का ब्याज मुझे और निकालना है, 2 का पहले निकाल चुके, 2 का आप निकाल चुके, तो चौथे वर्ष के अंत में टोटल ब्याज क्या मिलेगा उसको, क्वेश्चन ये कह रहा है। देखिए चलिए इसका निकालेंगे हम। तो रेट हमारी कितनी दी, 10, और कितने साल का, 2 साल का निकालना, अपॉन 100 कर देंगे यहाँ से, तो हमारी यहाँ से SI निकल कर आ जाएगी ना।
तो चलिए ये एक जीरो से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो गया। तो अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से भी 4 हो जाएगा। कैरी आया 1, 36, 18 दूनी 36, 37। तो कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट? 3744। ये क्या है हमारा? ऐसा ही है 4 ईयर के लास्ट में। देखिए ये मेरा सोल्यूशन हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, समझाने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा वो भी। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हो सकता है कि क्वेश्चन आपको अभी ना समझे क्योंकि ये किस्त वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो भी सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाए इसके लास्ट में मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है बीच में तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलिए वैसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो जब लास्ट होगी ना सिंपल इंटरेस्ट तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताइए। ये किस्त वाला है, इंस्टॉलमेंट वाला है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। मुझे चुकाना कितना है, यहां से समझिए, चुकाना कितना है? 848 मुझे चुकाना है। अब देखिए यहाँ पर कितनी किस्तों में? 4 साल में बात हुई है और बराबर किस्तों में, तो 4 बराबर किस्तों की बात हुई। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे 4x और प्लस लगा दीजिए। अब कितना परसेंट है? 4% है, इंटू इसमें भी x लिखेंगे, अपान 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जो टाइम दिया 4 वर्ष, उसको हम कैसे लिखेंगे? 4 वर्ष जो हमारा टाइम दिया है उसको लिखेंगे 3 + 2 + 1। अगर मान लीजिए 5 वर्ष दिया होता तो 4 + 3 + 2 + 1 करके लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से निकालते हैं। 4 वर्ष दिया ना तो हम ये वाला लिखेंगे 3 + 2 + 1। आइए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 848 बराबर हो जाएगा 4x इंटू 100 कर देते, यहीं से खत्म करते हैं हम। पहले 4x हो जाएगा इंटू 6 हो गया हमारा, अपान में 100 हो गया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से क्या कट रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग देखिए, बताइए मुझे क्या हो रहा है कॉमन? कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा है। इसको 100 को हम यहाँ पर मल्टीपल करा देते हैं। तो 848 इंटू 100 इज इक्वल, यहाँ से 4x हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 4x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा बचेगा जाकर 106। चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 106 ये डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है, ये 8 बार हमारा जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 8 टाइम से जा रहा है। और ये 4 हमारा ये जाएगा 25। तो देखिए x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई? x की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 200। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या है? प्री इंस्टॉलमेंट है, बस ये याद रखना। क्या है ये? प्री इंस्टॉलमेंट है। समझ गए? इंस्टॉलमेंट का हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे बाद में। ये समझ लीजिए कि 200 टोटल लास्ट में जाएगा। इसको देखिए रुपए इसको क्या चुकाने हैं? 848 रुपए चुकाने हैं और वो भी 4 साल के अंत में चुकाने हैं। तो ये क्या कर रहा है? एडवांस रुपए जमा कर रहा है। जो एडवांस रुपए ये जमा कर रहा है उस पर इसको ब्याज मिल रहा है, कुछ ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, तो ब्याज मिलते मिलते इसको लास्ट में इसको ये वैल्यू बन जाती है जाके, जो कि इसको लास्ट में चुकाना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन हमारा होगा 29 नंबर क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मुझे पता है कि आपके माइंड में अभी ये सेट नहीं हुआ है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं लास्ट में आपको जरूर से जरूर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ये 29 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। और मैं इस टाइप का एक ही क्वेश्चन बताऊं क्योंकि जो मैथ की बुक है ना बहुत मोटी है, एकदम महाभारत जैसी है। ठीक है, तो मैं एक टाइप के क्वेश्चन में 4-5 दिए तो मैं 4-5 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा आपको। अगर सिंपल इंटरेस्ट में 120 या 106 कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो मैं टोटल पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। हाँ, मैं जितने टाइप्स हैं उस टाइप के डबल 2-2 क्वेश्चन करा सकता हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझना। देखिए चलिए पहले इसको हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, स्मार्ट स्टडी करवाते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट जो है बेसिक है वो भी मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है।
तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कम ब्याज की वार्षिक दर बताइए। कोई ज्यादा बड़ा, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए, जिनको नहीं आता बता देता हूं मैं। एक बात बताइए, कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उसका ब्याज क्या हुआ? जब दोगुनी हो रही स्वयं को तो ब्याज एक हुआ ना, एक तो उसका प्रिंसिपल हो गया, एक ब्याज हो गया। देखिए, पहले नंबर केस नंबर फर्स्ट जो दोगुनी हो रही है तो उसमें क्या है कि एक हमारा ब्याज प्राप्त हुआ और कितने साल में? 5 साल में इंटू 100 करा देंगे। ये 100 क्यों कराते हैं? क्योंकि रेट 8% होती है इसलिए। चलिए, ये मैंने करा दिया। अब निकाल लेते हैं हम। तो ये निकल गया हमारा, कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारा 1 साल का कितना आ गया? 20% आ गया। निकाल लिया ना। सेकंड केस में आते हैं। चलिए, केस नंबर सेकंड हमारा वो क्या बोल रहा है उसमें कि 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो हमारा इंटरेस्ट कितना है? 2। भाई, तिगुनी हो रही है तो एक प्रिंसिपल होगा और 2 इंटरेस्ट हो गए, तभी तो तिगुनी हो गई ना। तो इंटरेस्ट कितना हमारा? ये 2 हो गया। और कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। इंटू लगा दीजिए, 100 कर दीजिए। इसको ये कैंसिल करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो हमारा आ जाएगा 50/3 बराबर हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि कम ब्याज की वार्षिक दर बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलिए, ये मैंने करा दिया सॉल्व। अब आप पूछोगे कि भैया आप एक काम कीजिए, मुझे ये तो समझ में नहीं आया, क्या आपने कर दिया? ये स्मार्ट स्टडी मैंने की है, ठीक है। हम आपको बेसिक बताते हैं। चलिए, आ जाइए। देखिए, 2 गुनी हो जाती है तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1। प्रिंसिपल कितना है? 1। इंटू लगा दीजिए। यहाँ से आपको रेट पूछिए, कितने साल की बात हो रही है? 5 साल की, अपॉन 100। यही तो करते हैं ना, जो ऐसा ही होता है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही मेरा फार्मूला है। चलिए, आर को हम एक साइड रखते हैं तो उसको यहाँ पर मल्टीपल करा देते हैं और 5 से डिवाइड करा देते हैं। चाहे इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं, 20 बार गया, 20 का यहाँ मल्टीपल कराएंगे तो आर बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया? 20%। ठीक है। चलिए, इस वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 पर आइए। सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना, आप कर लेंगे, फिर भी मैं कर देता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट हमारा 2 है और प्रिंसिपल हमारा 1 है और यहाँ से मुझे आर निकालना है। कितने साल की बात हो रही? 12 साल की बात हो रही। इंटू 100 कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए, ये कितने से जाएगा? 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा ये 50 और यहाँ आ जाएगा 6। तो ये कैंसिल कीजिए, यहाँ आ गया 3। तो हमारा आर बराबर कितना आ जाएगा? 50/3। या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बतानी है, समझिए। थोड़ा ज्ञान की बात मैं बता देता हूँ। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत छोटी स्टोरी है, आप समझना और अपने माइंड में सेट करना, शायद उससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। देखिए, एक बार 2 दोस्त थे, एक जंगल में जा रहे थे और उस जंगल में जाते जाते उन्हें एक शेर दिखाई पड़ता है। ठीक है। और जब उन्हें एक शेर दिखाई पड़ता है तो एक दोस्त क्या करता है, दोनों भागने लगते हैं। तो भागते भागते दोनों थक जाते। फिर जो एक थक गया भाई, तो उसने क्या किया, भागना स्टार्ट करते वो। ठीक है। तो एक दोस्त ने क्या किया, वो अपने जो शूज पहने था, जूते पहने था, उस जूते के फीते को टाइट करने लगता है। अब जब वो टाइट करता है तो जो एक दोस्त खड़ा था, उसका जो फ्रेंड था साथ में गया था, वो पूछने का, भाई क्या तुम शेर से तेज दौड़ दोगे? उसका आंसर सुनिए और अपने माइंड में सेट कीजिए। उसने बोला कि यार देख, मैं तेरे से तो मतलब मैं शेर से तेज तो नहीं दौड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इन जूते को टाइट कर लूंगा मैं तेरे से तेज तो दौड़ सकता हूँ। जब मैं तुमसे तेज दौड़ लूंगा तो शेर सबसे पहले शिकार तुम्हारा करेगा, ना कि मेरा। इसी को कहते हैं कंपटीशन। याद रखना, अगर आपको आगे निकलना है तो पहले आप अपने साइड वाले से आगे निकलिए, आप उसको डिफीट दीजिए, तब आप कंपटीशन में जाएंगे और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो सिलेक्शन होने के कोई चांस ही नहीं है। पढ़ना छोड़ दो, टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की तरफ। अगर कुछ भी सीख मिली है इस स्टोरी से तो माइंड में सेट कर लेना, बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर किसी इंसान को परिवर्तन लाने के लिए एक वर्ड काफी होता है, ना कि कोई रामायण उसके माइंड में सेट की जाए या ठूस ठूस की भरी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको बात लगती है, जिसको समझ में आती, एक वर्ड काफी होता है। और मेरी एक स्टोरी हो सकता है कि आपका लाइफ चेंज कर सके, उम्मीद है मुझे ऐसी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, मैं करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन में, बार बार बोल रहा हूं,
फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन में दिया है एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की 5/2% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपए 6% वार्षिक दर से शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक ब्याज दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3680 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। शेष धनराशि जो उधार दी गई है वो पूछ रहा है वो किस रेट पर दी गई है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखिए 50,000 था मेरा अमाउंट, मेरा कितना था, देखिए टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना है, ये टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना है 50,000, ठीक है। और इस 50,000 को उसने 3 किस्तों में दिया है, मतलब 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला भाग क्या है हमारा, सबसे पहला भाग है ये 8,000। 8,000 को उसने किस रेट पर दिया है, 5/1/5 को हम क्या लिखेंगे 11/2, ये 2%, ठीक है। और कितने साल की बात हो रही है, 1 वर्ष की। कितने साल की हो रही है, 1 वर्ष की बात हुई है, ठीक है। चलिए तो 1 लिख देते, अब प्लस लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि उसे टोटल मिल रहा है ना, टोटल ब्याज उसे कितना मिल रहा है 3600, प्लस लगा दीजिए। अब शेष क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 24,000, ये 24,000 हो गए। 24,000 किस रेट पर, 6% पर, अपान 100 इंटू 1 ईयर की बात हो रही है, प्लस लगा दीजिए। अब शेष कितना बचा, देखिए 8,000 ये हो गई और 24 ये हो गए। अब शेष कितना बचा, 24/60 कितने होते हैं हमारे 32, शेष बचा हमारा 18,000 को वो किस दर पर देता है, वो मुझे रेट नहीं पता है, अपान 100 लिख देते हैं। और 1 साल की बात हो रही है, तो टोटल से कितना मिल रहा है 3680 रुपए। यहां तक आपको समझ में आया। अब सारा कैलकुलेशन आप कर लीजिए, बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 100 लिखना है, ठीक है। ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इसे डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 40। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता है 440, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर अब करते हैं ये 2 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, अब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाता है 1440 हो गया हमारा। और चलिए यहाँ पर आइए, इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना हमारा हो गया 180R हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 3680 बराबर 3680, ये समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए इसको जब हम करते हैं ऐड तो ये हमारा हो जाता है 1880, कितना हो गया 1880, प्लस लगा दीजिए, ये हो गया 180R बराबर हो गया 3680। अब ये 1880 उस साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचने वाला है 180R बराबर हमारा यहाँ से आ गया 1800। अब देखिए ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 0 बचा और ये एक बार जाएगा तो 1 और 0 कितना हो गया हमारा 10 हो गया। R बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया 10%। हो गया क्वेश्चन खत्म। कुछ था ऐसा आपको कुछ लगा क्वेश्चन में कि आपके लिए टफ था, बताइए जरा मुझे। नहीं होगा, आपको नहीं लगा होगा। 30 नंबर तक मैंने आपको करा दिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बट आपको एक बात बता दूं, कुछ ज्ञान की बातें भी सुन लीजिए। देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ आपको समझाना। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो गलत लाइन में पड़ जाते हैं। देखिए वो तो सही सोच रहे हैं बट जो रियलिटी है वो गलत ही है। अब गलत लाइन कैसी, जो वो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग किसी से फ्रेंडशिप वगैरह वगैरह जो भी है ये सब क्यों करते हैं, एक खुशी के लिए कि हम अच्छा महसूस करते हैं, ये सब के लिए ना। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो बच्चे मन से पढ़ते हैं और फिर ये सोचते हैं कि चलो फ्रेंडशिप कर ली अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए जहां पर ये चीजें आपको दुख देने लगी, कष्ट देने लगी, आप छोड़ दीजिए, तुरंत खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपकी स्टडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे सोचते अरे यार वो मुझे धोखा आ गया वगैरह, वो मुझे छोड़ दी, दुनिया की बातें होती हैं, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक बात ये समझिए कि ऐसा आप ऐसे बनिए कि आपको कोई छोड़ ही ना पाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आप सक्सेसफुल बनिए। देखिए जो स्टोरी शुरू होती है वो 0 से होती है, उसमें कोई मनी की कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर, लेकिन जो टूटती है वो हमेशा मनी पर ही टूटती है, ये बात याद रखिए। इसलिए आप हमेशा सक्सेसफुल बनिए, ऐसे इंसान बनिए कि आपको कोई छोड़ ही ना पाए, ऐसे इंसान बनिए कि आपको कोई हर्ट कर ही ना पाए।
आप स्टडी कीजिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं, बताना नहीं चाहिए पर मैं बता देता हूं, कि मान लीजिए कि उसने बोल दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं है, खत्म हो गया, जो भी A to Z बोल देते हैं, तो लड़के पर इफेक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है। उसको मतलब पढ़ाई दिखती नहीं है, सब कुछ सोचता है अरे यही था, सब कुछ खत्म हो गया। एक बात बताइए, 1 साल में तो उसकी शादी नहीं होने वाली है ना, लेकिन अगर आप चाह लोगे तो 1 साल में आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। ये मैं आज लिख कर दे रहा हूं, अगर आप चाह लोगे तो 1 साल में नौकरी लग जाएगी। अब सोचिए, जब नौकरी लगी सब कुछ आपके हाथ में हो जाएगा। तो सब कुछ भूल जाइए, आपको स्टडी करनी है। अगर अभी सबका किसी का चल रहा है तो देखिए, हाँ उससे जाकर मोटिवेट होकर ये नहीं बोल देना हमारे बीच कुछ नहीं, खत्म, ये भी दिक्कत देती है। ठीक है, जो चल रहा है अगर वो चीज आपको दिक्कत दे रही है तो खत्म कर दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिए। आपको स्टडी ही करनी है, ना कि ये सब। चलिए, और हाँ ये याद रखना कि जिनका अभी नया नया स्टार्ट हुआ, जो ये भी है, जो इस लाइन में है, उनको मेरी बात बुरा लग रही होगी, मुझे पता है, लेकिन ये बात आप समझ लेना, सबसे ज्यादा दुख क्या देता है? सपने दुख देते हैं। क्या देते हैं? सपने दुख देते हैं, याद रखना। तो आपको सपने नहीं देखने हैं, ना ही सपने पालने हैं, समझ लेना और माइंड में सेट कर लेना। चलिए, हमारे बोलने का तात्पर्य जो है वो आप समझ चुके होंगे, मुझे इतना ही बोलना है और यहाँ से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे, पूरी बुक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना।